दो नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। दिल्ली में हूं, अपने होटल के कमरे में बैठा। ये दिल्ली का नजारा है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये दिल्ली कितना बड़ा है। और इसी शहर में बड़े बड़े लोगों से बात करता, अपने अस्तित्व को तलाशता, पान समाज के अस्तित्व को तलाशता, रात भर बिना नींद के करवटें बदलता। कब रात बीतती है, कब सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता। सोता हूं तो वो राखी जो लाखों बहनों ने बांधी है, उसके आंखों में जो सपने मैं देखता हूं, जो उम्मीदें हैं, सोने नहीं देता। मधेपुरा में लोग भगवान शिव को चढ़ाए हुए जल से मुझे नहलाया, उनके बेलपत्र मेरे माथे पे डाले, ये समझ के कि मेरा शरीर भगवान शिव के आशीषों से, उनके आशीर्वाद से मजबूत हो, मुझे शक्ति प्राप्त हो, मैं लड़ सकूं। ये उम्मीद, ये आशाएं, ये विश्वास मुझे हर पल सोने नहीं देता। 12:30 बजे रात में लौटा मधेपुरा से। कल मैं फिर थक गया था। उठा सुबह, 2 मीटिंगें की जल्दी जल्दी घर पे, और फिर दिल्ली चला आया। लोग समझते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लगता है कि मैं एमएलए या मंत्री बनने की सारी कयावत कर रहा हूं। लेकिन जब वो हमसे बात करते हैं तो उनकी ये भ्रम टूट जाता है कि उनको कैसे बताएं कि 78 बरस से हम अपने अस्तित्व को तलाशने की कभी कोशिश नहीं की है। ये मेरा एक अटूट विश्वास है कि पान समाज, तांती तत्वा अपने अस्तित्व को पहचाना है। एक नए युग में प्रवेश किया है। उसके लिए एमपी एमएलए बड़ा छोटा चीज है। बड़ा मेरे लिए यह है कि हमारा हैसियत हो। हम भी अपना सर शान से उठाकर अपने कस्बों में, अपने गलियों में, अपने गांव में, अपने राज्य में गर्व से जी सके। इंडियन इनकलाब पार्टी एक राजनीतिक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो राजनीतिक रूप ले रहा है। रास्ते हमारे अलग अलग हो सकते हैं। हर रास्ता आरक्षण वापसी की तरफ जाता है। हर रास्ता हमारे बेटियों को मेडिकल कॉलेज से निकाले गए वो बेइज्जती की भाव को मिटाने की तरफ जाता है। ठेला चलाने वाले का बेटा साइंटिस्ट बन गया, नौकरी लग गया बाबा इंस्टीट्यूट में, उसको निकाल दिया जाता है। उस बाप के आंख से बहते निर्वरत आंसू को रोकने की तरफ जाता है। कैसे समझाएं? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कैसे समझाएं उन लोगों को जो अपने ही घर के लोग हैं, जो टोली बना के पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा के पास जा रहे हैं, हमारे संघर्ष को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को रास्ते के रोड़े बने हुए हैं। इतिहास गवाह है, आंदोलन कभी असफल नहीं हुआ। और हम तांती तत्वा पान के लोग आंदोलन से निकले हैं। हमें झुका पाना, हमें तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हम आरक्षण लेके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के गलत व्याख्या करके जो हमारे बच्चों को नौकरी से निकाला, हमारे बेटियों को मेडिकल कॉलेज एसडीएम से रोका, उस आदेश का समीक्षा करवाएंगे, उन्हें वापस बुलाएंगे। हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन हो गए, वो डिमोट हो गए, वो अपमानित भरी जिंदगी अपने ऑफिस में जी रहे हैं। हम उन्हें उनका सम्मान दोबारा दिलवाएंगे। काम बड़ा है, संघर्ष बड़ा है, लेकिन हमें लड़ना होगा। तन्हा होता हूं, अकेला होता हूं तो बस एक ही चीज लगता है कि आईपी गुप्ता, तुम खुद के लिए जीने का अधिकार खो चुके हो। जहां जाते हो लोग तुम्हें उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, हजारों मोटरसाइकिल से तुम्हारा अगुवाई करते हैं। कोई भाई, कोई बेटा, कोई पता नहीं किन किन नामों से तुम्हें बुलाते हैं। कैसे सो सकता हूं, कैसे अपने लिए जी सकता हूं? मेरा जो भी है, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा समय, भगवान ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिया है, वो मेरा परिवार, सब पे अब पान समाज का अधिकार है। कुछ पाने की इच्छा नहीं और कुछ खोने का डर भी नहीं। एक दर्द लिए जीता हूं। वो दर्द है जब रोष कॉल आता है। एक भी पान समाज के लोग सुरक्षित नहीं। हम वोट देते रहे, दूसरे को ताकतवर बनाते रहे और खुद ताकत विहीन होते चले गए। आज जब हम अपने अस्तित्व को पहचाना है और दुनिया हमारे अस्तित्व को माना है, तो एक संघर्ष है, एक बड़ा संघर्ष। पहले छोटे छोटे दुश्मनों से लड़ते थे, आज हमारे दुश्मन, हमारे प्रतिद्वंदी बहुत बड़े बड़े हैं। लड़ रहा हूं मैं अकेला। साथ है तो आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार। जब मुझे खांसी होता है तो मुझे डर लगता है कि मैं बीमार न पड़ जाऊं 2 दिन। रात में जब हाथ पैर में दर्द होता है तो डर लगने लगता है कि अगर मैं बीमार हो गया 15 दिन 20 दिन तो कहीं लड़ाई कमजोर ना हो जाए। लेकिन मैं लड़ूंगा। मरते दम तक। जब तक हमारा आपका हैसियत न हो जाए, जब तक हम राजनीतिक चाहत न बन जाएं, जब तक हम एमपी एमएलए न बन जाएं, जब तक हमारे बच्चे जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, पढ़ने में तेज है, उनको आईएएस आईपीएस न बना दो,
जब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं पान समाज के उन तमाम नौजवानों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दुनिया किसी के लिए नहीं लड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, कोई किसी के लिए नहीं जीता, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम लड़ोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ लड़ेगी, तुम आगे बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। भाई, तुम्हें लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा। मैं अकेला चला था, पान समाज साथ हुआ, दुनिया साथ होती चली गई। लोगों को ये लगा कि आईपी गुप्ता लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। हमने देखा कि दशरथ मांझी जी लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। अमेरिका का एक राष्ट्रपति अश्वेत बराक ओबामा लड़ सकता है, गरेड़िया का बेटा, तो आईपी गुप्ता भी लड़ सकता है। और हमने 80 लाख से 1 करोड़ पान समाज के लोगों को लड़ना सिखाया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लड़ना सीख गए। बस भाई, इस लड़ाई को बरकरार रखना है। तुम्हें लोग तब तक मारेंगे जब तक तुम मार खाते रहते हो। मारना सीखो, पलट के दुनिया मारना छोड़ देगी। हम किसी के गुलाम नहीं। अत्याचार तभी रुकेगा, पान समाज पे आरक्षण तभी मिलेगा जब हम शासक बनेंगे, हम सत्ता का हिस्सा बनेंगे। और सत्ता का हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, छीनना पड़ता है। इतिहास गवाह है, तलवारें उठानी पड़ी है, गर्दन काटने पड़े हैं, तब सत्ता पे बैठा है। हम सीधे साधे लोग थे, सीधे साधे लोग रहेंगे, लेकिन कमजोर नहीं रहेंगे। पता है, मुझे एक डर रहता है हमेशा। एक ही चीज से डरता हूं मैं, अपनों से। मैं नहीं रहा ना तो लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हर घर में आईपी गुप्ता पैदा लिया है आज, और आईपी गुप्ता कभी झुकता नहीं है, कभी हारता नहीं है। गांधी मैदान में एक साथ लाखों आईपी गुप्ता पैदा लिया, और हर एक आईपी गुप्ता लड़ना चाहता है, हारना नहीं। थैंक यू।